तुम्हें ये सब करने को कहा है? मैं ट्राई कर रहा हूँ। तुम्हारे कमरे में स्मोकिंग अलाउड? मना तो कभी नहीं किया। एस्ट्रे कहाँ पर है? ओह, वहाँ है। और कितने ऑपरेशंस बाकी हैं? मैं गिन नहीं रहा हूँ। तुम चाहो तो खुद ही डॉक्टर से पूछ लो। तो गिनना शुरू कर दो। और कब तक ये सब नाटक चलता रहेगा? कैसा नाटक? पार्थो, मुझसे इस तरह उखड़े हुए रहने की कोई वजह नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। जिस रूडी को मैं जानता था वो जोश से भरा हुआ, टैलेंटेड, बड़े दिल वाला, क्रिएटिव आदमी था जिस पर मैं डिपेंड कर सकता था। और अब मुझे तुम पर डिपेंड होना पड़ रहा है ना? बकवास बंद करो रूडी। तुम इसे मजाक समझ रहे हो? बस कुछ ही दिन और बचे हैं। ये वक्त भी निकल जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये तो बताओ किस बात पे झगड़ा कर रहे हैं? पता नहीं। वो सब छोड़ो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मैंने वो सब अब छोड़ दिया है। वाह, फिर तो हम दोनों को मिलकर साथ जश्न मनाना चाहिए। क्यों? तुम्हारी कुर्बानियों के लिए? क्योंकि तुमने मुझे सुधार दिया है? इतनी दर्द और तकलीफ सहने का मुझे कोई शौक नहीं है। ये सब मैं हमारे बच्चे के लिए कर रहा हूँ। मुझे पता था क्या? कि ये तो होना ही था। इसे भाग नहीं सकते। आज नहीं तो कल तुम ये जरूर कहते। जब ये होना ही था तो तुम्हें पता होगा इसे अवॉइड नहीं कर सकते हो। मैं अवॉइड नहीं कर रहा हूं रूडी। तुम जानते हो मुझे बच्चों से प्यार है। और अगर मुझे बच्चा चाहिए ही तो फिर मैं अपना खुद का बच्चा चाहूंगा, मेरा अपना खून। ये सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिश है या तुम्हारे पास इसके लिए कोई प्लान है? मैं कस्तूरी से प्यार करता हूं और हम शादी करने की सोच रहे हैं। ये अब कोई राज नहीं रहा है। ग्रुप में सभी को पता है। मुझे तो लगता है तुम भी जानते हो। तुम्हारे चमचों ने अब तक तुम्हें जरूर बता दिया चुप होगा। करो। उन्हें इस नाम से बुलाने का तुम्हें कोई हक नहीं है। वो मुझे चाहते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। और मुझसे नफरत है ना? ठीक है, तुम्हें अब मुझे सहना नहीं पड़ेगा। पार्थो, एक सेकंड के लिए झगड़ा करना बंद करो और मुझे बस ये बताओ कि मैंने इतना कुछ क्यों किया, इतने बदलाव किस लिए? अपने आप से पूछो रूडी। मैं नहीं चाहता था कि तुम बदलो। जिससे मैं प्यार करता था वो ऐसा आधा अधूरा नहीं था। अगर मुझे किसी औरत के साथ जीना है तो असली औरत के साथ जीऊंगा, ऐसी बनाई हुई नहीं। आई एम सॉरी। थैंक यू वेरी मच। मैं जानता हूं मैं तुम्हें दुख पहुंचा रहा हूं, पर क्या करूं। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता हूं और तुम ये जानते हो। मैंने अपनी आदतों को छोड़ने के लिए बहुत कुछ किया है। ये इस सिगरेट को देखो। इसके सिवा मैं और कोई नशा नहीं करता।
पार्थो, अगर कस्तूरी कभी हॉस्पिटलाइज्ड हो जाए, भगवान न करे, तब ये सोचकर कि वो सो रही है, उसी के सामने किसी और को बाहों में मत भर लेना। तुम्हें शायद लग रहा होगा कि उसे नहीं पता, लेकिन ये उसके लिए जिल्लत भरी बात है। भैया, आपके लिए पानी ले आऊं? नहीं नहीं, नहीं चाहिए। महादेव, हाँ भैया। कोई मुझसे मिलने आया था? नहीं तो। मेरे ग्रुप से कोई? नहीं, कोई आता तो मुझे पता चलता। ठीक है, तुम जाओ। रुद्रो, चलो ना उस कमरे में, चलो टीवी देखो बैठ के। माला के बच्चे कितने प्यारे हैं ना माँ। कहीं बाहर घूमने चलोगे? कब से घर में बैठे हुए हो? चलोगे? किसी दिन ले आओगी उन्हें मेरे पास? चलो, तुम्हारे पापा, तुम और मैं कहीं जाकर कॉफी पी कर आते हैं। आप लोग जाओ ना माँ, मुझे नहीं जाना। अच्छा, वजाइनल रिकंस्ट्रक्शन क्या ब्रेस्ट इम्प्लांट से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है? नर्वस हो रहे हो? डर रहे हो? डॉक्टर सोम से कह के ऑपरेशन पोस्टपोन करवा दूं? नहीं, मत करो। वैसे ही बहुत परेशान कर चुका हूं। पता नहीं मैं ये सब क्यों कर बैठा। अब तुम पार्थो को ब्लेम करोगे, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों करूं? उसने तो मुझे कितनी बार मना किया था। तो फिर अडॉप्शन का क्या होगा? अभी तो मैं सिर्फ सिंगल पेरेंट के हिसाब से अडॉप्ट कर सकता हूं। कर सकता हूं ना? अच्छा, इस पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद तुम इस पूरे बदलाव को दिल और दिमाग से अपना पाओगे? मतलब? तुमने ऑलरेडी नर्स को सर कहने से मना कर दिया है ना? पार्थो से कभी घुमावदार सीढ़ी का अंग्रेजी नाम नहीं पूछा। पता नहीं वो ऐसे कहता या नहीं। अगर फिर मुलाकात हुई तो पूछोगे? कितना कुछ नहीं पूछा। मैं कह रहा था ना कि मैं चित्रांगदा को नहीं जान पाया, पर लगता है मैं पार्थो को कभी जान नहीं पाया। शायद अपने माँ बाप को भी नहीं, और ग्रुप के बच्चों को भी। किसी को नहीं जान पाया। पर इसका दूसरा पहलू देखो, तुम खुद को तो जान पाए ना?